So hello everyone, myself Khairul Islam, a first year MBBS student, धुबरी मेडिकल कॉलेज। तो जैसे कि आप सबको पता होगा एनटीए ने जो अपना प्रोविजनल आंसर की है वो दे चुका है। तो उसके बाद जो स्टूडेंट किसी किसी का मार्क्स इंक्रीज़ भी हुआ है, किसी किसी का डिक्रीज़ भी हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके बेसिस पे लाके मैंने फिर से एक कार्ट ऑफ का वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं, मतलब सीट मैट्रिक्स को आसानी से समझ लेते हैं तासाम एमबीबीएस का सीट कितना है। तो टोटल सीट है यहाँ पे 1875 और एक्सक्लूडिंग द स्पेशल कोटा उसको छोड़ के होता है 1830, जिसमें स्टेट कोटा का 1515 होता है और एआईक्यू का 274 सीट्स है। ये ब्रेकडाउन है जैसे कि आप सब देख सकते हैं। सो SC ST प्लेन ST हिल्स OBC EWS PWD एंड अनरिजर्व का जो बाकी सीट है वो। तो ये तो था कुछ सीट मैट्रिक्स का मोटा मोटी आइडिया। उसके बाद टेकिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एडिंग न्यू मेडिकल कॉलेज जैसे कि बोएगांव एंड विश्वनाथ सैरियली, अगर ये दोनों कॉलेज इस बार आ गया तो 200 सीट्स इंक्रीज़ होगा, जिससे कि काट ऑफ पे इम्पेक्ट गिराएगा ये कॉलेज इंक्रीज़ होने से। जैसे कि 2024 में यूआर का जितना रैंक तक गया था लगभग 700 समथिंग गया था। उसके बाद 2025 में और जो यूआर का गया वो 800 समथिंग गया, क्योंकि 2024 से 25 के बीच में 275 सीट्स इंक्रीज़ हुआ है। वो बात करेंगे बाद में। तो ये मोटा मोटी आपको आइडिया दिया अगर कॉलेज इंक्रीज़ हुआ तो क्या मतलब काट ऑफ बन सकता है और रैंक कहाँ तक मिल सकता है। तो उसके बाद ये 2024 का थर्ड राउंड का काट ऑफ है। 2024 का थर्ड राउंड का ये काट ऑफ है। जैसे कि यूआर है, कैटेगरी रैंक, स्टेट मार्क्स है, स्टेट रैंक एंड कॉलेज। तो यूआर का देख सकते हैं 2024 में 610 जो कि 752 रैंक्स लखीमपुर मिल गया था। ईडब्ल्यूएस का ऐसे देख सकते हैं 607 789 रैंक पे तिनसुकिया मिल गया था। ओबीसी का देख सकते हैं कोकराझार में मिला था 511 2644 रैंक पे। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं एससी का भी धुबरी में मिला था, एसटी प्लेन्स एंड एसटी हिल्स सबको आप देख सकते हैं 2024। ये एक आइडिया मतलब थोड़ा इससे कंपेयर करने के लिए मैंने आपको दिया है, तो आप भी मतलब देख सकते हैं 2024 का। उसके बाद आता है 2025 का थर्ड राउंड का काट ऑफ, जो यूआर का गया था 478 और रैंक गया था 876। जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे देख सकते हैं 752 और यहाँ पे है 876, लगभग 120 के आसपास मतलब डिफरेंस आया, रैंक उतना बढ़ गया तो कॉलेज का जो सीट इंक्रीज़ हुआ उससे। और ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 907 और यहाँ पे था 789। ऐसे करके ओबीसी का भी इंक्रीज़ हुआ है, ओबीसी का भी कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ से। ओबीसी का देखिए तो 2644 यहाँ पे है 3012। तो ऐसा करके आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि एससी का 3183 था और 2025 में, और 2024 में था कितना एससी का 2708, लगभग 300 रैंक मतलब 300 रैंक तक और बढ़ गया चांसेस मिलने का। उसके बाद 2024 और 25 में जो सीट इंक्रीज़ हुआ है वो पीएमसी में 100 न्यू कॉलेज, ये पीएमसी में 100 सीट, एएमसी में 50 सीट इंक्रीज़ हुआ है, जीएमसी में 50 सीट इंक्रीज़ हुआ है और शिलचर में 50 सीट इंक्रीज़ हुआ है। और ईएसआईसी न्यू मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे 50 सीट्स। यहाँ इसका 3 ऑल इंडिया का है, 22 इंस्टीट्यूट पर्सन कोटा का है और बाकी 25 जो सीट है वो स्टेट में आता है। तो टोटल सीट 275 इंक्रीज़ हुआ था, जिससे कि डिफरेंस इन स्टेट रैंक फ्रॉम 2024 टू 25 ये इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए तो खुद को भी आप लोगों को भी मतलब पता चल जाएगा कि इस बार कैसा कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले यूआर का जो डिफरेंस है 2024 और 25 के बीच में जो
रैंक था। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 में 752, 25 में 876, जिसका डिफरेंस आता है यहाँ पे 124 रैंक इंक्रीज हो गया, चांसेस इतना बढ़ गया ताकि वहाँ तक अगर आपका रैंक जाए तो आपको कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि EWS का इतना डिफरेंस आया है, वहाँ तक बढ़ गया है। ये बढ़ा है 275 सीट इंक्रीज़ होने की वजह से। तो इस बार भी अगर अप्रॉक्स 200 सीट इंक्रीज़ हो जाए तो कुछ ना कुछ रैंक ज़रूर बढ़ जाएगा। मार्क्स देखिए, मार्क्स तो वो तो डिपेंड करता है ना, लेकिन रैंक वेरी नहीं करता। आपका रैंक सबसे अच्छा मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। मार्क्स तो मतलब कुछ भी होता है। जैसे कि 2024 का देखिए, 2024 में 610 था मार्क्स, और यहाँ पे 2025 में 478। तो मार्क्स से आप कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि आपको रैंक पे ध्यान देना है। तो उसके बाद जैसे कि OBC का 368 ये और 475 SC का डिफरेंस आया, ST प्लेन का आया 125, ST हिल्स का सबसे कम डिफरेंस आया जो कि 35। और जो ऑल इंडिया रैंक है AIR, वो भी लगभग 70K से 90K तक पहुंच गया 2024 और 2025। ये 20,000 का गैप आया सीट इंक्रीज होने की वजह से। तो मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कॉलेज बढ़ने से, सीट इंक्रीज होने से कैसा कुछ फ़र्क पड़ता है और अपने रैंक में कैसा डिफरेंस आता है। तो मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, मार्क्स से ज़्यादा आपका रैंक इम्पोर्टेंट है, रैंक मैटर करता है। तो अभी पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था तो 2024, 25 और 26 का, और 25 को अगर टफ मान लिया जाए तो 24 इजी है और 26 इजी टू मॉडरेट है। 24 जैसा भी नहीं है, उससे थोड़ा टफ है, 25 से इजी है। तो 25 को अगर 5 स्टार दिया जाए, 25 को अगर 5 स्टार दिया जाए, 24 को 2.5 स्टार एंड 26 को 3.5 स्टार, तो इजी टू मॉडरेट है। तो आफ्टर चेकिंग विथ NTA प्रोविजनल आंसर की, सम स्टूडेंट मार्क्स डिक्रीजेस, कुछ लोगों का मार्क्स घट गया है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मार्क्स इंक्रीजेस। तो जितना कुछ मतलब देखा है, उसके बाद सब कुछ कंसीडर करते हुए जो एक्सपेक्टेड एक काट ऑफ है 2026 का, जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ है आफ्टर चेकिंग विथ प्रोविजनल आंसर की, NTA प्रोविजनल आंसर की। तो जो एक एक्सपेक्टेड काट ऑफ है वो कुछ इस तरह का है जो आप लोग देख सकते हैं। ये UR के लिए 560 प्लस माइनस इन 10, EWS के लिए 555 प्लस माइनस इन 10, OBC के लिए 467 प्लस माइनस 10, SC के लिए 462 प्लस माइनस 10, ST प्लेन के लिए 430 प्लस माइनस 10, ST हिल्स के लिए 355 प्लस माइनस एंड 10। दिस इज़ एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, द फाइनल रिजल्ट में स्लाइटली वेरी। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्रोविजनल आंसर के आने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑल द कैटेगरीज़ के लिए। फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा स्लाइटली वेरी हो सकता है। तो आप लोगों का मेनली डिपेंड करता है आपका रैंक कितना आता है। तो मार्क्स से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रैंक। तो ये था आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। और भी मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। एंड MC या फिर NTA या फिर DME से कोई भी नोटिस आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।